विहान को उस दिन अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस की वजह से देर हो गई थी। पूरा स्कूल शांत था, इतना शांत कि सिर्फ उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक उसे प्यास लगी और वो पास के पुराने बाथरूम की ओर मुड़ गया। बाथरूम के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि विहान को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसने कांपते हाथों से नल खोला, लेकिन पानी की जगह सिर्फ एक अजीब सी कड़कड़ाहट की आवाज आई। अचानक बाथरूम के सबसे आखिरी स्टॉल से किसी के खुरचने की आवाज आई। कोई है? विहान ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वो आदमी धीरे धीरे मुड़ा। विहान की चीख गले में ही फंस गई। उसका नाम मिस्टर देशमुख था, जो सालों पहले इस स्कूल के प्रिंसिपल थे। लेकिन उनका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उनकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। मिस्टर देशमुख ने अपनी कांपती हुई हड्डियां जैसी उंगलियां विहान की तरफ बढ़ाईं। उनके सूट से पुरानी सड़न की बदबू आ रही थी। वे कुछ बुदबुदा रहे थे, जैसे अनुशासन, देरी, सजा। विहान पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी मिस्टर देशमुख अचानक तेजी से उसकी ओर झपटे। उनकी चाल कटी फटी और डरावनी थी। उन्होंने विहान के कंधे को अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथों से कसकर पकड़ लिया। तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? मिस्टर देशमुख की आवाज जैसे किसी गहरी कब्र से आ रही थी। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि विहान को लगा उसके कंधे की हड्डी टूट जाएगी। उनकी ठंडी सांसें विहान के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। विहान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को छुड़ाने के लिए एक जोरदार झटका दिया। वो चिल्लाया, मुझे जाने दो। जैसे ही उसने पीछे धक्का दिया, मिस्टर देशमुख के कोट का एक हिस्सा उसके हाथ में ही रह गया। विहान बिना पीछे मुड़े बाथरूम से बाहर भागा। वो गलियारे में पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मिस्टर देशमुख के जूतों की आवाज उसके ठीक पीछे आ रही है। वो मुख्य दरवाजे की ओर लपका और बाहर निकलकर ही दम लिया। अगले दिन जब विहान स्कूल आया तो उसने सुना कि उस पुराने बाथरूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। उसने डरते हुए अपने बैग में हाथ डाला। उसे वही पुराने सूट का टुकड़ा मिला। उस पर खून के सूखे निशान थे। क्या वो वाकई एक सपना था, या मिस्टर देशमुख आज भी स्कूल में अनुशासन सिखा रहे हैं?